वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं आज़ाद कश्मीर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का इजलास। मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल। बातचीत में पेशरफ्त मसाइल के हल के लिए हुकूमती अरकान पर पुरुमीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुजफ्फराबाद में इजलास दोपहर 3 बजे शुरू हुआ। इजलास में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की नुमाइंदगी शौकत नवाज मीर, अंजुम जमान और अमजद अली ने की। कमेटी के तीनों रहनुमाओं ने बताया कि वो बाकी लीडर से मुशावरत के बाद दोबारा मुज़ाकराती अमल में शरीक होंगे। इजलास का पहला राउंड मुकम्मल होने के बाद मुज़ाकराती अमल में वक्फा दिया गया। इजलास में सेनेटर राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, सरदार यूसुफ, अमीर मकाम, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान, कमर जमान कायरा शरीक हैं। कमेटी सिफारिशात और मुजवजा हल वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का सख्त नोटिस, गहरी तशवीश का भी इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की और नाखुशगवार वाक़यात की शफ़ाफ़ तहकीकात और मुतासरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है, ताहम मुजाहरीन अमन आमा को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें, अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाएं और किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब बरतें। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की तश्कील करदा मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के जायज़ मुतालबात फौरी तौर पर तस्लीम किए जाएं। उनका दुख हमारा दुख है और उनकी मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है और शहरियों को सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील की है। अपने एक्स अकाउंट पर पैगाम में उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले अफराद को चाहिए कि वो मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें, जिसका तस्वुर आम लोग नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि कश्मीर की आज़ादी की तारीख कई नस्लों से अपने खून से रकम की है। इस जद्दोजहद में कई अफराद जवानी से बुढ़ापे में पहुँच गए, फांसी चढ़े और पाकिस्तान से मोहब्बत की कीमत हर रोज़ अदा की। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जंगों में शहीद होने वाले फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगती और बल्ती शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया और लगाता रहेगा। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब के अवाम की तजलील करने वालों को जवाब देना उनका काम है और उस पर वो कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। उन्होंने कहा कि सैलाब के दौरान बाज़ हलकों ने लेक्चर दिए कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगी जाती। इन ख्यालात पर उन्हें काफ़ी एतराज़ है और उन्होंने इस रवैये को मुस्तरद किया। तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ का हवाला देते हुए कहा कि वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगी और तमाम सूबों के पास यकसा मसाइल होने का दावा दोहराया। मरियम नवाज ने तलबा को मशवरा दिया कि वो जलाओ घिराव या इश्तियाल अंगेजी वाली बातों पर कान न धरें। अभी से आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ अनएंडिंग अपॉर्चुनिटीज। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। पंजाब के अवाम की बात, उनकी जो फ्रीडम की बात, उनकी इज्जत नफ्स की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा। और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी, कभी भी। अगर आपको कोई ये कहे कि मैं तो अपने घर में आराम से बैठा हूं, मेरे बच्चे तो आराम से बाहर बैठे, तुम लोग निकलो और अपने मुल्क को आग लगा दो, इस बात पे कभी कान न धरना। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल न गए। अलीमा खान के साथ चपकलिश के बाद बानी ने अली अमीन को आज मुलाकात के लिए बुलाया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज पेशावर में काबीना इजलास की सदारत की। तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेटर्स ने भी आज की मुलाकात में अली अमीन का नाम शामिल नहीं किया। ज़राए पीटीआई के मुताबिक पहले भी अली अमीन का नाम मुलाकातियों में शामिल नहीं किया जाता। अली अमीन वज़ीर आला हैं, उन्हें जब मिलना होता है वो मुलाकात के लिए पहुंच जाते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की नेशनल प्रेस क्लब में तोड़फोड़, सहाफ़ियों पर तशद्दुद,
पुलिस ने क्लब में सहाफियों पर तशद्दुद किया। क्लब मुलाजिम को भी हिरासत में लिया गया। तफसीलात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रही थी। पुलिस ने अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया तो कवरेज के लिए खड़े सहाफियों पर भी बरस पड़े। सहाफियों पर पुलिस तशद्दुद से बचने के लिए क्लब में दाखिल हुए तो पुलिस प्रेस क्लब में दाखिल हो गई और सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। सहाफियों पर पुलिस के तशद्दुद के मामले पर सहाफी तंजीमों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। CPNE, PFUJ और MNDAC ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले और सहाफियों पर तशद्दुद के वाक़े पर हुकूमत ने नोटिस दे लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि प्रेस क्लब मेरे घर की तरह है, इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नाखुशगवार वाक़े का नोटिस देते हुए IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि वाक़े में मुलव्विस एहलकारों का तयन करके सख्त इंज़िबाती कार्रवाई की जाए। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने नेशनल प्रेस क्लब वाक़े पर माजरत कर ली। कहा, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में नाखुशगवार वाक़या हुआ, सहाफ़ियों से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। IG इस्लामाबाद को पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। नेशनल प्रेस क्लब के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि प्रेस क्लब पर हमला दरअसल आज़ादी इजहार राय पर हमला है। यह हमला मुल्क भर के 40,000 सहाफ़ियों की आज़ादी पर हमला है। गैर मशरूत प्रेस क्लब आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से माफ़ी पुलिस की तरफ से और एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ हूँ उस माफ़ी के लिए। इंटीरियर मिनिस्टर ने इंटरनल पुलिस को अपनी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला ने फौरी तौर पे इधर भेजा है। उनके नुमाइंदे के तौर पे मैं दोबारा एक दफ़ा इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ, बल्कि माजरत ख़्वाह है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरखास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके PTI को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 187 का इस केस में इत्तलाक भी मुमकिन नहीं था। बिशारत राजा की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी फैसले में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों के केस में कुछ हक़ाइक़ गैर मुतनाज़ा हैं। तमाम जजेस का इत्तेफाक था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं और अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दोनों अपीलें मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज की थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इन अपीलों के खारिज होने के खिलाफ कोई दरखास्त दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इस हार में उनकी जीत है। फैसले में कहा गया कि केस के हक़ाइक़ के तनाजुर में आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ नहीं किया जा सकता और इसका इत्तलाक करके ऐसे फरीक को फायदा दिया गया जो अदालत के सामने मौजूद ही नहीं था। चीफ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अदालती मुआवनत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। अरकान असेंबली को डी नोटिफाई किया गया और वो रिलीफ दिया गया जो आइन के दायरा कार से बाहर था। अक्सरियती फैसले ने रिकॉर्ड और आइन के बरखिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे दिया। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये हुक्म नहीं दिया कि PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकती। 80 आजाद उम्मीदवारों में से किसी ने भी दौरान मुकदमा दावा नहीं किया कि वो PTI के उम्मीदवार हैं। मरकजी फैसले में अवामी मंशा को सरबलंद करने के नाम पर आइन की स्कीम से इनहराफ किया गया, इसलिए इस फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ B2B बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम की मंजूरी दी गई। कमेटी ने न्यूयॉर्क में वाक़ रूजवेल्ट होटल के लिए माली मुआवनत की भी हिमायत कर दी। इजलास में वज़ारत दाखिला की एक समरी नज़रसानी के लिए वापस भिजवाने की हिदायत जारी की गई। कमेटी ने डिफेंस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा के लिए 17 करोड़ 48 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी गई।